मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ भाई सलीम फराज के लिए। ये अलग बात है कि मुशायरा बारिश की भेंट चढ़ गया, लेकिन ये जो अदबी मजलिस मुंतखब की गई है, महफिल लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं कर रहा हूँ मैं, अदबी मजलिस का जो इनेकाद किया गया है, आयोजित की गई है, बहुत अच्छा, इसके वक़ार को बरकरार रखते हुए इंशाल्लाह वो शेर पढ़ना चाहता हूँ मैं जो मुशायरे में नहीं पढ़े जा सकते थे। इजाज़त है साहब? थोड़ा सा प्लीज। मतलब यूँ कहा था कि तुझे ही देखना आंखों की जिम्मेदारी है, तुझे ही देखना आंखों की जिम्मेदारी है, तेरा ही तज़किरा होठों की जिम्मेदारी है, तुझे ही देखना आंखों की जिम्मेदारी है, तेरा ही तज़किरा होठों की जिम्मेदारी है, मैं खुद को कब्र तक ले आया हूँ संभाले हुए, अब इसके आगे फरिश्तों की फरिश्तों की जिम्मेदारी है। और निसार भाई शरीफ हो इस शेर में कि अब इसके आगे फरिश्तों की जिम्मेदारी है, हमें तो यार की चौखट से है गरज असरार, अब इसके आगे फरिश्तों की जिम्मेदारी है, हमें तो यार की चौखट से है गरज असरार, जिहादे नफ्स फकीरों की जिम्मेदारी हमें तो यार की चौखट से है, हमें तो यार की चौखट से है गरज असरार, जिहादे नफ्स फकीरों की जिम्मेदारी है। मतलब यूं कहा शाहिद भाई के ये न समझो सर रिगड़ने से जबी होती है पाक, क्या कहना है? ये न समझो सर रिगड़ने से जबी होती है पाक, इतनी आसानी से ये मिट्टी नहीं होती है पाक, ये न समझो सर रिगड़ने से जबी होती है पाक, इतनी आसानी से ये मिट्टी नहीं होती है पाक। और शरीफों हज़रात कितनी आसानी से ये मिट्टी नहीं होती है पाक, राख मलकर पाक हो जाती है कोई जिंदगी, कोई जमजम से नहा कर भी नहीं पाक हो जाती है कोई जिंदगी, राख मलकर पाक हो जाती है कोई जिंदगी, कोई जमजम से नहा कर भी नहीं होती है पाक। तो मेरे मिजाज का शेर समाप्त कर ले के रात भर अश्के निदामत से जब हो जाती है तर, कोई जमजम से नहाकर भी नहीं होती है पाक, रात भर अश्के निदामत से जब हो जाती है तर, तब कहीं जाकर हमारी आस्ती होती है पाक, रात भर अश्के निदामत से जब हो जाती है तब कहीं जाकर हमारी आस्ती होती है पाक, तब कहीं जाकर हमारी आस्ती होती है पाक। उठ के दर से तेरे दुनिया की तरफ क्यों जाती है, उठ के दर से तेरे दुनिया की तरफ क्यों जाते, छोड़ के दरिया को सहरा की तरफ क्यों जाते, उठ के दर से तेरे दुनिया की तरफ क्यों जाते, छोड़ के दरिया को सहरा की तरफ क्यों जाते। बैठे हुए हमारे हिंदी भाई साहिबान बैठे हुए यहाँ पर, चाणक्य जी भी हैं, दीपशिका साहिबा हैं, नमता जी हैं, आप लोगों को शरीक करना चाहते हूँ इस शेर में। उठ के दर से तेरे दुनिया की तरफ क्यों जाते, छोड़ के दरिया को सहरा की तरफ क्यों जाते, कृष्ण के प्रेम में राधा जो मुकम्मल होती, छोड़ के दरिया को सहरा की तरफ क्यों जाते, उठ के दर से तेरे दुनिया की तरफ क्यों जाते, कृष्ण के प्रेम में राधा जो मुकम्मल होती, इश्क के फैसले मीरा की तरफ क्यों के फैसले मीरा की तरफ क्यों जाते,
समाज कर ले चचा के घर सदाकत से नहीं सर से मोहब्बत होती है। घर सदाकत से नहीं सर से मोहब्बत होती, हम हरम छोड़ के कूफा की तरफ घर सदाकत से नहीं सर से मोहब्बत होती, हम हरम छोड़ के कूफा की तरफ क्यों जाते। तो शाहिद भाई एक शेर आपके लिए नज़र कर रहा हूँ। हम हरम छोड़ के कूफा की तरफ क्यों जाते, सिर्फ एक खोल है मिट्टी का हमारे ऊपर। हम हरम छोड़ के कूफा की तरफ क्यों जाते, सिर्फ एक खोल है मिट्टी का हमारे ऊपर। खाक ही होते तो सिदरा की तरफ, सिर्फ एक खोल है खाक ही होते तो सिदरा की तरफ क्यों जाते। कुछ शेर और समाप्त कर लें। मतलब यूं कहा कि ये न समझो नूर के साये में कैसे आ गई, बिल्कुल नहीं गजल सुना रहा हूं मैं। ये न समझो नूर के साये में कैसे आ गई, सारी दुनिया इश्क के कब्जे में कैसे आ गई। ये न समझो नूर के साये में कैसे आ गई, सारी दुनिया इश्क के कब्जे में कैसे आ गई। और फिर ये शेर अपनी बहनों को नजर कर रहा हूँ। सारी दुनिया इश्क के कब्जे में कैसे आ गई, उम्र की रफ्तार का कुछ भी ना अंदाजा हुआ, उम्र की रफ्तार का कुछ भी ना अंदाजा हुआ। मेरी बेटी 12वीं दर्जे में कैसे आ गई, उम्र की रफ्तार का कुछ भी ना अंदाजा हुआ, उम्र की रफ्तार का कुछ भी ना अंदाजा हुआ। मेरी बेटी 12वीं दर्जे में कैसे आ गई। और सलीम फराज साहब, हम फकीरों की बात कुछ नहीं, एक शेर आपके लिए नजर कर रहा हूँ मैं, बतौर तोहफा समाप्त कर ले। मेरी बेटी 12वीं दर्जे में कैसे आ गई, रूह को सैराब करने के लिए निकला हूँ मैं, रूह को सैराब करने के लिए निकला हूँ मैं। दूर हट दुनिया मेरे रास्ते में कैसे आ गई, रूह को सैराब करने के लिए निकला हूँ मैं, रूह को सैराब करने के लिए निकला हूँ मैं। दूर हट दुनिया मेरे रास्ते में कैसे आ गई। चांद तारे भी नहीं आते इजाजत के बगैर, दूर हट दुनिया मेरे रास्ते में कैसे आ गई। चांद तारे भी नहीं आते इजाजत के बगैर, ऐ अमीरी तू मेरे हुजरे में कैसे आ गई। चांद तारे भी नहीं आते, चांद तारे भी नहीं आते इजाजत के बगैर, ऐ अमीरी तू मेरे हुजरे में कैसे आ गई। और आखिर में 2-3 शेर और ज़हमतें तमाम। मैंने पहले अर्ज किया था दोस्तों, मुशायरा खत्म हो चुका है, मुशायरे के शेर नहीं पढ़ना है मुझे। एक गजल के 2-3 शेर मैं याद आ रही जो गजल सुना रहा हूँ मैं। मतलब यूं कहा कि जिस्म तैयार है मिट्टी में बदलने के लिए, जिस्म तैयार है मिट्टी में बदलने के लिए, रूह बेचैन है अब घर से निकलने के लिए। जिस्म तैयार है मिट्टी में बदलने के लिए, रूह बेचैन है अब घर से निकलने के लिए। जल गया तूर तो फिर इश्क को एहसास हुआ, रूह तैयार है अब घर से निकलने के लिए। जल गया तूर तो फिर इश्क को एहसास हुआ। हुस्न मौका नहीं देता है, तो फिर इश्क को हुस्न मौका नहीं देता है। इरफान भाई आपकी दुआएं शेर के चाहता हूँ। जल गया तूर तो फिर इश्क को एहसास हुआ, हुस्न मौका नहीं देता है संभलने के लिए। हम मोहब्बत के पहाड़ों की वो मिट्टी है जिसे, हम मोहब्बत के पहाड़ों की वो मिट्टी है जिसे चाँद पे रखा गया नूर में ढलने। मोहब्बत के पहाड़ों की वो मिट्टी है जिसे चाँद पे रखा गया नूर में ढलने के लिए। और ये मक्ति का शेर समाप्त कर ले। चाँद पे रखा गया नूर में ढलने के लिए। इश्क के रास्ते असरार बहुत टेढ़े हैं, पाँव काफी नहीं इस राह में चलने।